नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल उर्दू विदिशा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में हरफ़े तेज़ी पढ़े थे, सारे उर्दू के हरफ़े तेज़ी। लेकिन आज हम मात्राएं पढ़ेंगे, उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। और आज ये पार्ट 3 है। और अगर जो भी इस वीडियो को समझना चाहते हैं, जो भी इस क्लास को समझना चाहते हैं, वो पहले पार्ट 2 देखें। अगर वो पार्ट 2 देखेंगे तो आपको वो देखने के बाद ये ज़रूर समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। मात्रा हिंदी में कहते हैं अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो उसी तरह उर्दू में भी मात्राएं होती हैं, उन्हें उर्दू में एराब कहते हैं, जिसे इस तरह लिखा जाता है अलीफ, ऐन, रे, फिर अलीफ और ये बे। ठीक है, और बे तो इस तरह लिखा जाता है, आपको पिछली क्लास में सिखाया ही है। तो अब हम कैसे अ की मात्रा होती है हमारे हिंदी में, लेकिन उर्दू में इन्हें कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। तो उर्दू में अलीफ होता है जिसके ऊपर ज़बर होता है। ये इस तरह, कुछ इस तरह लिखा जाता है। ज़बर हमेशा ऊपर होता है, याद रखना, ज़बर ऊपर, ज़बर ऊपर, आसानी से बोल सकते हैं ज़बर ऊपर। अब आता है आ यानी अलीफ होता है, इसके ऊपर मद्दा होता है। ये अलामत होती है मद्दा की, इस अलामत को मद्दा कहते हैं। ये इस तरह लिखी जाती है, इस तरह गोलाई से, इस तरह। ठीक है, ये अलिफ के ऊपर ये आ खींच के पढ़ते हैं ना, बड़ा आ। और ये है ई। तो ई को कैसे लिखेंगे हम? ई को अलिफ और अलिफ के नीचे ज़ेर, ज़ेर को हम इस तरह लिखेंगे। अलिफ के एकदम चिपका के नहीं लिखेंगे, लेकिन नीचे लिखेंगे, थोड़ी सी दूरी पे लिखेंगे। ई, छोटी ई, तो ई। तो याद रखना, ज़बर ऊपर, ज़बर ऊपर आता है, कौन से भी हरूफ के ऊपर आता है, कोई भी हरूफ हो। लेकिन ई होती है जिसे इस अलामत को ज़ेर कहते हैं। और ये हमेशा नीचे आती है, कोई भी हरूफ हो जहाँ ई का इस्तेमाल हो, जहाँ ई हो। तो ई, ज़बर नीचे, ज़बर नीचे, याद हो गया होगा। और इसके बाद बड़ी ई को हम इस तरह लिखेंगे, अलिफ, ज़बर, और ये छोटी ये जो हमने हर्फ तेज़ी में पढ़ी थी ना, कि ये छोटी ये लिखी जाती है इस तरह, ऐसे। और फिर ये बड़ी, ये थोड़ा सा इधर छोटा सा और ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, इस तरह लिखा जाता है। अलिफ, ये क्या हो गया, ज़ेर, और ये छोटी ये, तो ये बन जाएगी ई। अब आता है ऊ, छोटा ऊ। छोटा ऊ को हम लिखेंगे अलिफ, पेश, पेश, इस तरह लिखा जाता है। जैसे हम हमारे हिंदी में लिखते हैं, ऊ की मात्रा को हम इस तरह लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये इस तरह आता है। उसी तरह उर्दू में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उर्दू में अलिफ है, यहाँ ऊ बन गया। लेकिन ऊ की जगह अगर काफ हो, कुछ भी यानी हर्फ हो कोई भी, अगर उसमें ऊ लिखना हो, यानी जैसे कू, खू, तो उसमें ऊ की मात्रा जो होगी, एराब होगा, वो यही होगा और इसे पेश कहते हैं। तो हमें ज़बर ज़ेर पेश का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, और ये पेश है आगे है तो ऊपर होगा ही। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है ज़बर ज़ेर पेश याद करने की। ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, पेश आगे। इसमें ये ट्रिक होती है कि
पेश, कोई भी जब कोई भी इंसान को भूख लगती है तो वह घर पे जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना पेश कीजिए। तो पेश कीजिए, तो कोई खाना पेश करेगा उसके घर में तो वो आगे ही पेश करेगा, पीछे थोड़ी ना पेश करेगा। तो आगे, तो आगे, ये आगे, अलिफ के आगे। तो इस तरह याद करने की छोटी सी ट्रिक है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे और पेश आगे। चलिए, बड़ा ऊ, इसे अलिफ और ये पेश आएगा इधर पास में, और उल्टा पेश आएगा, इसके साथ उल्टा पेश ज़रूर आएगा। अगर आपको कहीं उर्दू की किताब में बड़ा ऊ कहीं भी आपको दिखाई दे और ये इस तरह लिखा दिखाई दे, और कहीं ना कहीं उर्दू में ऐसा होता है, उर्दू ज़बान में, कि ये उल्टा पेश लिखते भी है और नहीं भी लिखते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ता है। ये उल्टा पेश कहीं नहीं लिखते हैं, फिर भी हमें पता होता है कि यहाँ बड़ा ऊ इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये बड़ा ऊ ही होगा। लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि आपको ये जो वाव की शक्ल है, लेकिन ये पेश है, ये पेश इस तरह नीचे दिखाई ज़रूर देगा आपको, और वो बड़ा ऊ की इलामत ही होगी। वो हम आगे की क्लास में जब बुक रीडिंग करेंगे तब हम बताएंगे आपको एक एक करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ कि इस तरह इस्तेमाल होता है। किताबों से आगे की क्लासों में पढ़ाएंगे, लेकिन आप यहाँ अभी की क्लास में इतना पढ़ें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आगे है आए। ए को हम इस तरह लिखेंगे, ए को अलिफ, उसके नीचे ज़ेर हमेशा नीचे आता है, और उसके बाद अलिफ, ज़ेर और बड़ी ये, अलिफ, ज़ेर, बड़ी ये, अलिफ, ये अलिफ, बड़ी ये, ज़ेर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अलिफ, ज़ेर, बड़ी ये, एक की अलामत होगी। और उसके बाद आए को हम अलिफ, ज़बर और उसके बाद बड़ी ये। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी बड़ी ये आई और यहाँ पे भी बड़ी ये आई, तो इसमें इतना सा फ़र्क है कि ए में ये ए है, यहाँ पे अलिफ, ज़ेर, बड़ी ये आई है, और यहाँ पे अलिफ, ज़बर, बड़ी ये आई है। ये जो मात्रा होती है हमारी हिंदी में इस तरह होती है ना, इस तरह, और ये इस तरह होती है। तो आप समझ सकते हैं। आगे की क्लास में हम जब लफ्ज़ लिखना सीखेंगे कि 2 हर्फी लफ्ज़ हो गए, 2 हर्फ को जोड़कर बनाने वाले लफ्ज़ हो गए, 3 लफ्ज़ हो गए, 3 हर्फ को जोड़कर बनाने वाले लफ्ज़ हो गए, तो उनमें जब मात्राएँ आएगी, इन मात्राओं को इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे लफ्ज़, तब आप डिटेल से जानेंगे कि किन किन मात्राओं को किस तरह लिखा जाता है लफ्ज़ में। आप यही सोच रहे हैं कि अब आपने मात्रा तो बता दी, लेकिन लफ्ज़ किस तरह लिखेंगे और इस मात्रा को इसी तरह लिखना है? नहीं, ये मात्रा है जो जब लफ्ज़ में सीधा ऊ आए तो इस तरह ऊ लिखना है, अलिफ पेश। बड़ा ऊ सीधे आए जैसे ऊन, तो अलिफ पेश उल्टा पेश, ठीक है। और अगर सीधा ए आए, सीधा आए जैसे ए डी, ठीक है, ए डी पे आए तो ए अलिफ, ज़ेर और बड़ी ये, ठीक है। लेकिन वहाँ भी जोड़ कर लिखेंगे ए डी, तो वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएंगे, और हम इनके बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे आगे की क्लास में कि ये आधे कैसे लिखे जाते हैं। सवाल ये उठता है उर्दू में कि पूरे हर्फ होते हैं और ये मात्राएं होती है, लेकिन ये आधी भी लिखी जाती है, और किस तरह लिखा जाता है। तो ए हो गया, ऐ हो गया, और अब ओ को हम अलिफ, वाव, पेश,
पेश को हम इस तरह ही लिखते हैं। ये लगता है कॉमा की तरह है इस तरह, लेकिन कॉमा की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये पेश जो हमने ऊपर पढ़ा था ऊ, ओ इस तरह लिखते हैं। औ को हम अलिफ वाव ज़बर, अलिफ वाव ज़बर इस तरह लिखते हैं, औ होगा। अंग को हम अलिफ नून और ज़बर, अलिफ नून ज़बर अंग जैसे अंगूर, जंगल, उसी तरह होता है ये अंग। अब हमने पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश, आपने देखा भी था। यहाँ ज़बर है, यहाँ ज़ेर है और ये पेश है। तो ये इस तरह एक बार फिर से हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अलिफ ज़बर की अलामत इस तरह होती है, कभी मत भूलना। और ये इसमें थोड़ी सी इसके बीच में दूरी होती है, ये एकदम पास नहीं होता अलिफ के। ज़बर इस तरह लिखते हैं। ज़बर की आवाज़ अ होती है, ज़बर की आवाज़ अ होती है। जैसे हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं, से अब को लिखेंगे हम, तो अब ऐसे लिखते हैं हिंदी में अब। तो अलिफ ज़बर प्लस बे, अलिफ ज़बर बे बराबर क्या होगा अब। तो अलिफ ज़बर और ये बे हो गया, इस तरह लिखते हैं। और उसी तरह और भी कुछ लफ्ज़ हो सकते हैं जो हम कल की वीडियो में सारे बताएंगे, कैसे 2 हर्फ लफ्ज़ लिखते हैं और कैसे ये जो सारी मात्राओं के लफ्ज़ हैं, बहुत सारे लफ्ज़ लेके आएंगे हम हमारी वीडियो में। आप बस इंतज़ार करना आगे आने वाली वीडियो का, ये बहुत शानदार होगी इसी तरह। और ये है ज़ेर आपको हमने बताया ज़ेर कैसे होती है। ज़ेर नीचे होती है, अलिफ ज़ेर, अलिफ ज़ेर नीचे, ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे। इसी तरह याद करना, ये छोटी सी ट्रिक है। ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, पेश आगे इस तरह, पेश आगे करो कुछ पेश, उस तरह होती है ना, कहते हैं कि खाना पेश करो, तो हमारे आगे ही खाना पेश करेंगे, पीछे तो नहीं करेंगे। तो उसी तरह ये पेश हो गया, अलिफ के ऊपर पेश आगे है। और ये ज़ेर का इस्तेमाल होता है कब होता है, छोटी ई, ये जो छोटी ई होती है उसमें होता है। जैसे दिन लिखते हैं हम, ये छोटी ई है तो इसमें दाल, ये है दाल, और ये जो ज़ेर है दाल के नीचे आ जाएगा ज़ेर और ये नून आ जाएगा दिन। ठीक है, और ये है पेश। अब आगे चलते हैं। पेश यानी हिंदी में ऊ छोटा ऊ, पेश इसका इस्तेमाल इस तरह होगा जैसे उड़ान लिखते हैं ना हम हिंदी में इस तरह, तो उर्दू में हम उड़ान कैसे लिखेंगे, जैसे ऊ है तो अलिफ पेश ड, ये ड हो जाएगा और ये अलिफ हो जाएगा, अलिफ इससे जुड़ेगा नहीं। इसका रूल हम कल की क्लास में बताएंगे कि इसमें कौन जुड़ता है, कौन किसी हर्फ से नहीं जुड़ता, वो सब रूल हम कल बताएंगे। और ये है नून, उड़ान, तो उड़ान इस तरह हो जाएगा अलिफ पेश डे अलिफ नून, अलिफ डे अलिफ पेश, या इस तरह बोलते हैं अलिफ डे पेश अलिफ वन नहीं नून। तो ये क्लास यहीं तक समाप्त होती है, क्योंकि आपको हम उतना ही पढ़ाना चाहते हैं जितना आप समझ सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि ये ज़बान तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़बान मुश्किल कोई नहीं होती, सब आसान है। अगर हम उसमें ज़द्दोज़हद से मेहनत करें और हमारे अंदर लगन हो उसके प्रति कि हम कर सकते हैं, चाहे वो भाषा हो या कोई भी काम हो। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ सीखते हैं उसमें वक्त लगता है।
अब वक्त कहीं ज़्यादा लग सकता है और कहीं कम, लेकिन भाषा के मामले में आपको कुछ वक्त देना होगा इसे, और कुछ अरसा लग भी सकता है आपको सीखने में, क्योंकि भाषा बनने में सदियां लग जाती हैं, तो भाषा सीखने में वक्त तो लगेगा ही। आप एक दिन में कोई भाषा नहीं सीख सकते, आपको वक्त देना होगा, निरंतरता बनाए रखनी होगी। हम जैसे जैसे आपको निरंतर क्लासें लगाएंगे, और आपको ये हर एक क्लास देखनी है, और अगर आपने हमारे साथ रहे और ये हर क्लास आपने देखी और वापस ये कॉपी में लिख के नोट करके ज़रूर नोट करना, हमने जितनी पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में जितना भी लिखा है वो नोट करना, और उसे बार बार रिपीट करना जिस आवाज़ में हम बोलते हैं। वैसे भी मैंने लिखवा दिया है, ये ज़बर की अलामत है, ये ज़ेर की अलामत है, और ये पेश की अलामत है, और ये उल्टा पेश है तो बड़ा ऊ बन जाता है, अलिफ पेश उल्टा, अलिफ वाव पेश, अलिफ वाव उल्टा पेश, इस तरह याद करना है। तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं और आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली आने वाली वीडियो में। आप हमारा इंतज़ार करना। अलविदा दोस्तों।